नमस्कार साथियों, मैं सुशील राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके जोश। और देखिए दोस्त, जैसा आपको दिखाई दे रहा है जिसका नाम है कोरोना वायरस पार्ट 2। इससे पहले हम कोरोना वायरस पे एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, वो कम्प्लीटली आपका जुड़ा हुआ है करंट से, और ये लगा लीजिए इन फ्यूचर अगर मान लो आपका कोई भी एग्जाम होगा तो वहाँ पे कोरोना को लेकर छोटा या बड़ा क्वेश्चन जरूर बनेगा। और वो सभी छोटे बड़े क्वेश्चन हमने डिस्कस कर भी चुके हैं। कुछ तो हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में और कुछ बचा हुआ हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट नंबर 2 में। यदि आप हमारा पार्ट नंबर 2 देख रहे हो तो इससे पहले जरूरी है कि आप हमारा पार्ट नंबर 1 देखिए। अब देखिए स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 2 कोरोना वायरस। अगर मैं कोरोना वायरस की बात कर लेता हूँ, देखो हमने अभी जो डिस्कस किया है कोविड-19 के बारे में, ये तो आपके 2019 की बात है। लेकिन ऐसा नहीं है जो कोरोना वायरस है इसका इतिहास छोटा है, मतलब हाल फिलहाल का ही नहीं, इसका जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है दोस्त। अगर मैं कोरोना वायरस की बात करता हूँ इसकी डिस्कवरी को लेकर, इसकी डिस्कवरी यानी कि इसको जो डिस्कवर किया गया था वो कब किया गया था? 1964 में। जो कोरोना वायरस है इसको पहली बार जो डिस्कवर किया गया था 1964 में किया गया था, यानी कि 1964 में। और ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? बाय जून अल्मेडा। अल्मेडा एक डॉक्टर था काफ़ी बड़ा, ठीक है, साइंटिस्ट, जिसने पहली बार इसकी क्या की थी? डिस्कवरी की थी। कब? 1964 में। किसकी? कोरोना वायरस की। और जो अभी आप सुन रहे हो, यानी कि अगर मैं बात करता हूं एट प्रेजेंट यदि कोरोना वायरस की बात करें तो अभी यानी कि 2020 तक आपकी 7 टाइप्स खोजी जा चुकी है। कोरोना वायरस से जुड़ी हुई कितनी टाइप्स खोजी जा चुकी है? 7 टाइप्स। अब मैं इस 7 को कैसे लिख सकता हूँ वो देखिए। मैं 7 को लिख सकता हूँ 6 + 1। जो ये 1 है आपकी जो 7वीं जो कोरोना वायरस की टाइप खोजी गई है, इसका नाम है सार्स कोरोना वायरस 2। और इसी को हमने नाम दिया है क्या? कोविड-19। इसी को हमने नाम दिया है कोविड-19। अगर मैं कोविड-19 या सार्स कोरोना वायरस 2 की बात करता हूं, इसको आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि इस कोरोना वायरस को किस कैटेगरी में रखा गया है? किस कैटेगरी यानी कि ये जो कोरोना वायरस है किस जगत से आता है? किस जगत से? आपने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा होगा, तो उसी की बात कर रहा हूँ। ये किस कैटेगरी या किस जगत से आता है? तो जो ये कोरोना वायरस है इसको रखा गया है राइबोवीरिया कैटेगरी में रखा गया है। राइबोवीरिया से मेरा मतलब है, आपने सुना होगा डीएनए आरएनए के बारे में। राइबो किस में आता है? आरएनए वाले में आता है। यानी कि मेरा मतलब है यानी कि ये जो वायरस है जिसका नाम है कोविड-19, ये एक आरएनए वायरस है। ये कैसा वायरस है? एक आरएनए वायरस है। अब वापस आइए 6 पे। अगर मैं 6 की बात करता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं 4 + 1 यानी कि 4 + 1 अब यहाँ पे देखिए दोस्त, मैंने ये 2 बार 1 लिखा है, इसका मतलब क्या? ये अलग अलग रहेंगे। यानी कि ये तो आपका हो गया 5th नंबर और ये हो गया 6th नंबर। अगर मैं 5th नंबर के कोरोना वायरस की बात करता हूं, उसका नाम था मार्स। और यदि मैं 6th नंबर की बात करता हूं, वो आपका रहेगा सार्स कोरोना वायरस। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, अब इनकी फुल फॉर्म की बात करें या फिर मैं बात कर लेता हूँ भाई इनकी स्टार्टिंग कब से हुई। आप जानते हो सार्स कोरोना वायरस की 2002 में शुरुआत हुई थी। और कहाँ से हुई थी? चाइना से। तो इन चीज़ों से जुड़े हुए हम फैक्ट पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार जाके जरूर देखिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, जो ये कोरोना वायरस है इसमें ये जो शब्द है कोरोनाई, ये एक लैटिन वर्ड है। ये कैसा शब्द है? एक लैटिन शब्द है। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, बात कर लेते हैं जब पहली बार कोरोना वायरस को माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया तो इसकी पूछ लेता है शेप कि इसका आकार कैसा दिखाई दिया, और उसी के नाम से इसका कोरोना नाम पड़ा है। यानी कि इसकी जो शेप थी वो क्राउन के जैसी थी। इसकी जो शेप थी वो कैसी थी? क्राउन मैं बोल सकता हूँ मुकुट। इसका जो आकार है वो कैसा है? क्राउन या मुकुट के जैसा है, और इस क्राउन से ही निकला है कोरोना। अब आगे देखिए दोस्त, बात कर लेते हैं इसके साइज की कि आकार है तो कितना है। इसका आकार है 120 नैनोमीटर।
120 नैनोमीटर, और ये इसका क्या रहेगा, व्यास, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। अब इसके अलावा देखिए दोस्त, अगर मैं कोरोना वायरस की बात करता हूँ, अभी तक इसके ट्रीटमेंट को लेकर, इलाज को लेकर कोई खास न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन जहाँ तक है वो देखिए जो जो अभी तक आ चुके हैं वो डिस्कस करते हैं। अगर कोरोना वायरस की बात करें, किसकी, ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट, तो पहली बात दोस्त, इसकी कोई वैक्सीन बनी नहीं है, इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है, कोई भी टीका नहीं बना है। लेकिन याद रखना, इसके ट्रीटमेंट में अभी जो गोलियां यूज की जा रही है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मेडिसिन की, अभी इसके इलाज के लिए या इसे रोकने के लिए जिस मेडिसिन का यूज किया जा रहा है उसका नाम क्या है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल स्टार्टिंग में तो इस पर बैन लगाया गया था, लेकिन अभी ये मेडिसिन यूज में है। इसका नाम है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइनिन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइनिन, मतलब जो मलेरिया की गोली होती है वही दी जा रही है किसमें, कोरोना वायरस वालों को। तो कुछ परसेंट ये कवर भी कर रही है, मतलब बंदे ऐसे हुए जो बीमार हुए हुए दोबारा से ठीक भी हुए हैं। अब एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि जो ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइनिन है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये जो मेडिसिन है इसका फॉर्मूला क्या रहेगा। इसका फॉर्मूला दोस्त C18H26CIN3O, ये क्या है, इस मेडिसिन का फॉर्मूला रहेगा, और ये आपको याद रखना ही है दोस्त। लेकिन देखिए दोस्त, ये तो ट्रीटमेंट में अभी पूरा वर्ल्ड यूज ही कर रहा है कि भाई अभी कोई इलाज नहीं है तो फिक्स, तो ये गोलियों से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन अभी न्यूज आ रही है कि जो चाइना है, चाइना ने बोला है, चाइना ने कोविड-19 को लेकर यानी कि मैं बात कर रहा हूं इसके ट्रीटमेंट को लेकर, चाइना ने कोविड-19 के ट्रीटमेंट को लेकर बोला है कि इसके ट्रीटमेंट में जो यूजफुल रहेगा वो रहेगा बियर यानी कि भालू, और बाइल होता है आपका जिसे हम बोलते हैं पीत, भालू के पीत का यूज करने की सलाह दी है, किसने, चाइना ने, कि यदि आप कोविड-19 का क्या करना चाहते हो ट्रीटमेंट, तो उसमें किसका यूज करना पड़ेगा, भालू के पीत का यूज करना पड़ेगा। लेकिन देखिए दोस्त, ये तो नॉर्मल बात है, ये तो और भी नई नई आपके सामने देखने को मिलेगी। लेकिन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से सबसे ज़्यादा जो फैक्ट बनते हैं वो किन चीज़ों को लेकर बनते हैं, एक बार वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, जो कोविड-19 चला हुआ है, इससे ना बहुत देशों की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो चुकी है लॉकडाउन के कारण। अब यहाँ पे देखिए, अभी एक रिपोर्ट पेश की थी किसने, आप बोल सकते हो अंकार्ड, UNCTAD, अंकार्ड भी आप बोल सकते हो। इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसने अपनी रिपोर्ट में बताया दोस्त कि जो मतलब पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रियां हैं, उनकी इकोनॉमी कैसे डाउन गई है, किस कंट्री पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है और किस पे कम पड़ा है। अगर मैं इस रिपोर्ट की बात करता हूं, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा इंडिया है, यानी कि इंडियाज इकोनॉमी, हमारे भारत की जो इकोनॉमी है उसका स्थान आ चुका है कौन सा, 10th। हमारे जो देश की इकोनॉमी है कोरोना वायरस के कारण मतलब इतनी इफेक्ट हुई है, प्रभावित हुई है कि इसका जो स्थान है वो कौन से नंबर पे आ चुका है, 10th नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा स्टे कर रहा है कोरोना वायरस में ही, फर्स्ट नंबर पे स्टे है यूके, जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। सेकंड नंबर पे कौन सा रहेगा, अमेरिका, ये अभी रिसेंटली डाटा ये सारा। और थर्ड नंबर पे अभी है जापान, थर्ड नंबर पे अभी कौन सा है, जापान। और जो इंडिया है, इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, और यहाँ तक कि देखिए ये घट के कितने पे आ चुकी है, 10th नंबर पे आ चुकी है। और ये जो रिपोर्ट पेश की है ये किसने की है, अंकार्ड बोलते हैं इसे। अब इसके अलावा एक चीज़ बताता हूँ दोस्त, मैंने बताया कि ये कहाँ पे इफेक्ट डाल रही है, इकोनॉमी पे, मतलब हर कंट्री की को सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। तो देखिए अगर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल क्या बल्कि बना है ये, आप जानते होंगे जर्मनी के बारे में,
जर्मनी के बारे में। जर्मनी क्या है? एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है। जर्मनी कंट्री के फाइनेंशियल मिनिस्टर, जिसे हम बोलते हैं वित्त मंत्री। जर्मन के जो फाइनेंशियल मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री थे, उसने ना मतलब इस डाउन जाती हुई इकोनॉमी को देखते हुए सुसाइड कर लिया, मतलब परेशान होके इसने क्या कर लिया? सुसाइड। जर्मन के जो वित्त मंत्री थे, अपने देश की इकोनॉमी डाउन, मतलब इतनी डाउन चली गई कि बंदा परेशान हो गया कि आगे क्या होगा देश का, और वहाँ के वित्त मंत्री ने क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया इस चीज़ को देखते हुए, मतलब परेशान होकर। वहाँ के जर्मन के जो फाइनेंशियल मिनिस्टर थे जिसने सुसाइड किया इस वजह से, उसका नाम था थॉमस सेफर जर्मन के वित्त मंत्री थे जिसने इस चीज को देखते हुए क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। अब देखो दोस्त, कोरोना वायरस से जरूरी नहीं कि भाई इसी की डेथ हुई है, ऐसा नहीं था, ये कोरोना पॉजिटिव था, ऐसा कुछ नहीं था, बस ऐसे ही परेशान हो गया था, देश की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा डाउन जा रही थी तो इसने सुसाइड कर लिया। लेकिन इसके साथ में हम बात कर रहे हैं किसकी? अंक कार्ड की। तो यहाँ से आपके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक बार वो देख लेते हैं। अगर मैं अंक कार्ड की ही बात करता हूँ, अगर मैं अंक कार्ड या अंक कार्ड की बात करता हूं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसकी फुल फॉर्म को लेकर कि जो अंक कार्ड या अंक कार्ड है इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी। इसकी फुल फॉर्म है दोस्त यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी किसकी? अंक कार्ड की। अब देखो दोस्त, अगर मैं बात करता हूँ, जो अंक कार्ड है इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1964 में ही, मतलब जिस दिन कोरोना वायरस की क्या हुई थी? डिस्कवरी हुई थी, उसी दिन इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और इसी ने ये रिपोर्ट पेश की है, किसको लेकर? इकोनॉमी को लेकर। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 10th नंबर पर आ गई है। अब बात कर लेते हैं इसके हेड ऑफिस या हेडक्वार्टर को लेकर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जिनेवा। इसका हेडक्वार्टर पड़ता है जिनेवा में। और इसके जो मेंबर है, इसके अगर मेंबर्स की बात करें तो टोटल कितनी कंट्री है इसके अंदर? 119, यानी कि 190 कंट्रीज इसकी मेंबर है। 190 कंट्रीज क्या है? इसकी मेंबर है। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, बात करें किसकी? एक तो हमने बात की है किसकी? सुसाइड को लेकर, कि भाई जर्मन के जो वित्त मंत्री थे उसने सुसाइड कर लिया इकोनॉमी को देखते हुए, मतलब परेशान हो गए से सबसे ज़्यादा। अब इसके अलावा देखिए, इसके अलावा कोरोना वायरस से जो पहली डेथ हुई थी, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ किसी शाही परिवार में, तो आपने एक प्रिंसेस का नाम सुना होगा, प्रिंसेस जिसका नाम था मारिया टेरेसा के बारे में आपने सुना होगा। जो मारिया टेरेसा है ये बिलोंग करती थी कहाँ से? स्पेन की रहने वाली थी मारिया टेरेसा। और यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है इसके निकनेम को लेकर कि इसका निकनेम क्या था? इसका जो निकनेम था दोस्त, जिसका नाम था मारिया टेरेसा, निकनेम रहता है इसका रेड प्रिंसेस। इसको रेड प्रिंसेस के नाम से जाना जाता मारिया टेरेसा को। जो मारिया टेरेसा स्पेन की थी, इनकी डेथ हो चुकी है कोरोना वायरस के कारण। और इसको किस नाम से जानते थे? रेड प्रिंसेस के नाम से। और इसकी जो एज थी वो थी 86। और यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में वो रहेगा ये, कोरोना वायरस के कारण शाही परिवार में पहली डेथ वो किसकी हुई थी? मारिया टेरेसा की। कोरोना के कारण शाही परिवार में पहली डेथ वो किसकी हुई थी? मारिया टेरेसा की। और ये आपका ये लगा लीजिए, इन फ्यूचर अगर मान लो कोई एग्जाम आएगा तो वहाँ पे ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा। इसके अलावा देखिए दोस्त, जैसे कि एक तो इन्फॉर्मेशन ये हो गई डेथ को लेकर। अभी जो हाल फिलहाल आई थी मई में, वो थी अफगानिस्तान के हेल्थ मिनिस्टर को लेकर, जिसका नाम है ताजुद्दीन फिरोज। अफगानिस्तान हेल्थ मिनिस्टर जिसका नाम है फिरोजुद्दीन फिरोज।
फिरोजुद्दीन फिरोज, ये अफगानिस्तान के क्या है, हेल्थ मिनिस्टर है, और इनकी जो रिपोर्ट आई थी वो कोरोना पॉजिटिव की रही है, कोरोना पॉजिटिव। जो अफगानिस्तान के हेल्थ मिनिस्टर है वो भी क्या रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसका नाम है फिरोजुद्दीन फिरोज। अब इसके अलावा और देख लेते हैं दोस्त आपके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कोरोना वायरस को लेकर। बात कर लेते हैं किसकी, सार्क को लेकर। अगर मैं सार्क की बात करता हूं, सार्क को लेकर एक वीडियो और अपलोड की जाएगी, क्योंकि सार्क को लेकर जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है समिट को लेकर। हर साल क्या होती है, इसकी कहीं ना कहीं बैठक होती है, तो उन बैठक को लेकर आपका क्वेश्चन आता है, वो भी डिस्कस किया जाएगा। लेकिन सार्क को लेकर कोरोना वायरस से कैसे क्या रिलेट होता है वो पॉइंट हम यहीं पर डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात, जो सार्क है ये है क्या, एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। ये है क्या, ये एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, एक संगठन है। और अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया क्या है, इसका मेंबर रहा है। अगर मैं सार्क की बात करता हूँ, सार्क कोविड-19, इंडिया ने सार्क जो संगठन है इसके अंदर एक सार्क कोविड-19 के नाम से इमरजेंसी फंड इस्टेब्लिश किया है, मतलब उसका गठन किया है, एक इमरजेंसी फंड। सार्क संगठन में इंडिया ने सार्क कोविड-19 के नाम से एक इमरजेंसी फंड का गठन किया है, और इस इमरजेंसी फंड के अंदर इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो 10 मिलियन डॉलर क्या करेगा, उसके अंदर दान देगा। मतलब वहाँ पे फंड में कितना जमा कराएगा, उस फंड में ये डिपॉजिट करेगा 10 मिलियन डॉलर का। अब इसके अलावा और देख लेते हैं जो इसे कोरोना वायरस को लेकर जो आपके क्वेश्चन बने हुए एग्जाम में। पहले ही बात करते हैं कोरोना फ्री फर्स्ट कंट्री, जिसका नाम क्या है, न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड की जो पीएम है, ये एक महिला पीएम है जिसका नाम है जेसिंडा अर्डन। इसने ये बोला कि अगर मान लो 11 दिन तक और कोई केस नहीं मिलेगा तो वो हर चीज़ को क्या करेंगे, अलाउ करेंगे। मतलब पूरी कंट्री को वो ओपन, मतलब ट्रेड को लेकर जो भी वहाँ पे काम होते हैं वो सब कुछ ओपनली हो जाएंगे। अब इसके अलावा देखिए, ये तो हो गई फर्स्ट कंट्री। अब बात कर लेते हैं इंडिया की। इंडियाज फर्स्ट कोरोना फ्री स्टेट, कोरोना फ्री स्टेट, भारत का पहला कोरोना फ्री राज्य वो कौन सा रहा है, गोवा। वो कौन सा रहा है, गोवा रहा है। और गोवा भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने लॉन्च किया है सेल्फ असेसमेंट टूल। ये लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। और जो गोवा है, गोवा के जो सीएम है जिसका नाम क्या है, प्रमोद सावंत, जिसका नाम क्या है, प्रमोद सावंत। और यहाँ के जो गवर्नर है जिसका नाम है सत्यपाल मलिक। तो आपको यहाँ के सीएम और गवर्नर का नाम याद रखना है। और याद रखना है कि जो इंडिया की पहली कोरोना फ्री स्टेट है वो कौन सी है, गोवा। और यहाँ के सीएम और गवर्नर, सीएम कौन है, प्रमोद सावंत। और यदि मैं बात करता हूँ गवर्नर की, वो है सत्यपाल मलिक। इसके अलावा देख लेते हैं फर्स्ट कोरोना केस इन इंडिया, मतलब कोरोना वायरस से मिला कहाँ पे था, पहला केस, फर्स्ट कोरोना केस जो पहला था कोरोना केस वो कहाँ पे मिला था, तो वो मिला था केरला में। वो कहाँ पे मिला था, केरल में मिला था। और यदि मैं बात करता हूँ कोरोना वायरस से फर्स्ट डेथ, ये कहाँ पे, कौन सी स्टेट में हुई थी, तो ये हुई थी कर्नाटक में। ये हुई थी कहाँ पे, कर्नाटक में। केस तो मिला था कहाँ पे, केरल में, लेकिन जो पहली डेथ हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, कर्नाटक में हुई थी। और कर्नाटक के किस स्थान पे हुई थी, वो हुई थी कुलबर्गी नामक जगह पे हुई थी पहली डेथ। अगर मैं कर्नाटक की बात करता हूँ, कर्नाटक इसके रोकथाम के लिए बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, ऐप लॉन्च कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कौन से राज्य ने, यानी कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस को लेकर कौन सी ऐप लॉन्च की है। ऐसे ही अगर मैं कर्नाटक की बात करता हूँ तो इसने कर रखी है कोरोना वॉच ऐप। वो किसने लॉन्च कर रखी है, कर्नाटक ने। इसके अलावा है क्वारंटाइन वॉच।
क्वाट्रिन वॉच ऐप। ये दोनों की दोनों ऐप ये किसने लॉन्च कर रखी है? ये लॉन्च कर रखी है कर्नाटक ने। ये किसने लॉन्च कर रखी है? कर्नाटक ने लॉन्च कर रखी है। इसके अलावा एक और बनती है आपकी क्वाट्रिन मॉनिटर ऐप। ये लॉन्च कर रखी है तमिलनाडु ने। ये किसने लॉन्च कर रखी है? तमिलनाडु ने। देखो दोस्त, नाम थोड़े मिलते जुलते हैं तो एग्जाम में ये पूछ सकता है और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होने के चांस यहीं पे है। जैसे कि ये है क्वाट्रिन वॉच और ये क्या है? क्वाट्रिन मॉनिटर, जो लॉन्च की है किसने? तमिलनाडु ने। अगर मैं तमिलनाडु की ही बात करता हूँ, तमिलनाडु से आपका एक और क्वेश्चन बन सकता है। तमिलनाडु के अंदर एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है मोदी किचन। और जो ये मोदी किचन है इसके द्वारा फ्री फूड प्रोवाइड कराया जा रहा है। मतलब जो भाई शरणार्थी है, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं या फिर जिनके घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो इस प्रोग्राम के द्वारा सभी को क्या किया जा रहा है? तमिलनाडु के अंदर फ्री फूड प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ, आपने सुना होगा प्रियंका चोपड़ा के बारे में। प्रियंका चोपड़ा जो कि एक हॉलीवुड एक्ट्रेस भी रह चुकी है, बल्कि है प्रियंका चोपड़ा जो कि एक हॉलीवुड एक्ट्रेस है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये WHO के साथ मिलकर कोविड-19 के बारे में लोगों को क्या करेगी? जागरूक करेगी। कौन? प्रियंका चोपड़ा। किसके साथ मिलकर? WHO के साथ मिलकर कोरोना वायरस से जुड़े हुए मतलब फैक्टों को बताएगी, लोगों को अवेयर करने में क्या करेगी? हेल्प करेगी। और देखिए दोस्त, इसके साथ में और भी बहुत सारी ऐप हैं जो आपके एग्जाम में बन सकती है, लेकिन यहाँ पे केवल डिस्कस करने वाले हैं अभी एक ऐप डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में बन सकती है। देखो, एक ऐप है जिसका नाम है, जो कि स्टार्ट की गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐप स्टार्ट कर रखी है जिसका नाम है आरोग्य सेतु ऐप। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पहली बात क्या, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है अजय देवगन कौन है? इसके ब्रांड एम्बेसडर है जिसका नाम क्या है? आरोग्य सेतु। और अगर मैं आरोग्य सेतु की बात करता हूँ, ये काम क्या करता है? ये आपके 5 किलोमीटर एरिया के अंदर आपको बताएगा कि कोरोना पॉजिटिव के केस कितने हैं और कैसे क्या है, उन सभी से जुड़ी हुई आपको इन्फॉर्मेशन देगा। और याद रखना, जो अभी तक डाटा आया है उसके अकॉर्डिंग ये 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इस ऐप को क्या कर चुके हैं? डाउनलोड कर चुके हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा लोग। ये थी आपकी कौन सी? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई ऐप जिसका नाम क्या है? आरोग्य सेतु। आपको याद रखना है इसके जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अजय देवगन है। और ये इन्फॉर्मेशन क्या देती है मैं बता चुका हूँ। अब तक इसको 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐप आपकी जुड़ी हुई है जो अलग अलग राज्यों ने चला रखी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ ब्रेक द चेन, ये स्टार्ट की थी केरल ने, जिसका नाम क्या है? ब्रेक द चेन ऐप। ये स्टार्ट किया किसने? केरल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई थी ये ऐप। और इस ऐप या फिर इसके द्वारा काम क्या था? जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, इस ऐप के द्वारा जितने भी बस स्टैंड हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, या मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक प्लेस की, तो इन जगह पे सैनिटाइजर और हैंड वॉश की क्या की गई थी? व्यवस्था प्रोवाइड कराई गई थी। किसमें? ब्रेक द चेन में, जो स्टार्ट की थी किसने? केरल गवर्नमेंट ने। और इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।